तत्पुरुषाय विद्महे चक्रतुंडाय धीमहि तन्नो नंदी प्रचोदयात्। आज नंदीशाला के लोकार्पण समारोह में मंचस्थ अतिथि मंत्री महोदय जी, प्रमोद जी, गोपालन व खान मंत्री, विधायक महोदय अमित जी चाचान, पंचायत समिति प्रधान सोहन जी ढील, DYSP सर, एडिशनल SP सर, SDM सर, राजकुमार जीरानिया वाले, लालचंदी व समस्त सम्मानित मंच, प्रबुद्ध नागरिकगण, गोभक्तजन। मैं सबसे पहले नौहर में बिहड़ की पावन धरा पर पहुंचने पर मंत्री महोदय जी का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करती हूँ। वासुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमृतनम देवकी ब्रह्मानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरु। भगवान श्री कृष्ण भी गायों के साथ, बछड़ों के साथ खेला करते थे, क्योंकि नंद में आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। और संस्कृत भाषा में नंदी का तात्पर्य, नंद का तात्पर्य आनंद और प्रसन्नता है। भगवान नंदी का पुराणों में भी शक्ति, सामर्थ्य, कर्मठता के लिए अपना एक अलग स्थान है। भगवान शिव के वाहन के रूप में नंदी की पूजा की जाती है। तो हमें यदि भगवान शिव का आशीर्वाद चाहिए, यदि भगवान शिव की हमें अपने ऊपर कृपा चाहिए, यदि सच्ची भक्ति हमें करनी है, तो नंदी की उपासना, नंदी की सेवा, नंदी का संरक्षण, गोवंश का संवर्धन हमें करना ही होगा। हम सौभाग्यशाली हैं कि नौहर की पावन धरा पर मंत्री जी के रूप में एक संत यहाँ पर हमारे बीच में पहुंचे हैं, जिनका आशीर्वाद हमें मिल रहा है। यदि हमें गोवंश का संवर्धन करना है, यदि हमें गोवंश का संरक्षण करना है, तो गोवंश के द्वारा उत्सर्जित गोबर, मूत्र आदि से मानव जीव के लिए प्रोडक्ट तैयार करना होगा। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ छत्तीसगढ़ सरकार को, जिन्होंने गोवंश से उत्पन्न गोबर जो है वो 2 रुपए में वो वहाँ की सरकार खरीद रही है, जिससे कि वर्मी कंपोस्ट तैयार होगी। वर्मी कंपोस्ट से ऑर्गेनिक खेती की जा सकेगी। ऑर्गेनिक खेती से हमें स्वास्थ्य लाभ मिलेगा, हमारा स्वास्थ्य सुधरेगा। तो ऐसी ही योजनाएं, ऐसी ही टेक्नोलॉजी, ऐसे ही नए कार्य हमें करने होंगे, ताकि हमारी गौ माता का संरक्षण और संवर्धन हो सके। जिस जगह पर हम खड़े हैं, जहाँ पे नंदीशाला की बात हो रही है, मैं सबसे पहले बलदेव दास जी 25 जिन्होंने 1935 बीघा जमीन अर्थात 2000 बीघा जमीन यहाँ पे दान दी थी, उनको शत शत नमन व वंदन करती हूँ। ऐसे महान आत्मा को, ऐसे महापुरुष को भूमि दान करना, और वो भी गोवंश के लिए भूमि दान करना, अपने आप में एक बहुत बड़ा दान है। यहाँ के माननीय विधायक महोदय अमित जी चाचान, जो कि शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में अमूलचूल परिवर्तन कर चुके हैं, शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में जिन्होंने एक इतिहास रचा है, आने वाली पीढ़ियां इनको धन्यवाद देगी कि इन्होंने हमारे नौहर की तस्वीर को बदल डाला। शिक्षा, चिकित्सा, गौवंश, ये हमारा धर्म है, भारतीय धर्म, भारतीय संस्कृति। मैं माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत का आभार व्यक्त करना चाहूंगी, जिन्होंने प्रत्येक पंचायत स्तर पर नंदीशाला खोली, और नंदीशाला के खोलने से हमारी भारतीय धर्म, भारतीय संस्कृति, हिंदू धर्म की रक्षा हो सकेगी, हमारा गोवंश सुरक्षित, संरक्षित व संवर्धित होगा। हम नगर पालिका मंडल की तरफ से उन सभी महापुरुषों का पेनोरमा तैयार करना चाहते हैं, जो दानदाता है, भामाशाह है, और जिन्होंने स्वतंत्रता के क्षेत्र में अपना योगदान दिया है। आप सभी के सहयोग से वो पेनोरमा तैयार होगा, ताकि आने वाली हमारी पीढ़ी उन
महापुरुषों की जीवनियां पढ़ सके, उनसे प्रेरणा सद प्रेरणा ले सके और उनके बताए मार्ग पर चल सके। हर माता वैसा बच्चा पैदा कर सके, वैसे संस्कार डाल सके। आपकी इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं माननीय मंत्री महोदय जी का उन्हें नोहर की पावन धरा पर पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करती हूँ। जय हिंद, जय गौ माता। धन्यवाद मोनिका जी। आपने स्वास्थ्य के प्रति गोवंश का संबंध और दान पुण्य के बारे में कहा कि पक्षी पिए जल ना घटे, घटे ना सरवर नीर, दान किए धन ना घटे, सहाय करे रघुवीर। विराजमान सरकार के नगर मोनी मोदी नौर नगर गौर जैसे कवि राजकुमार प्रांगण तमाम बड़ी आसपास के गाँव के मंत्री और सापूर्ण कमेटी सबकी तरफ से और दीपाओं पे और स्वागत करूँगा सर। दोनों मेरा मंत्री जी सबकी नेतृत्व में धन्यवाद पैसा हुआ कि मैंने नाम देखा तो संचार जो कामों सेवा आता जाओ मन के परिवार द्वारा जो वाचकी देखोगे धन्यवाद का मिला आज से 5 पूरे आना और मुझे नंदी साल ये बताया साला कमेटी काम किया उस पर है थोड़ा रूप सामने। मैं जब चट पड़ा है उसको मत से बनाए। हमारे सभा के सरपंच आए हुए हैं आज उनको बताया होगा आप बना आ गई नहीं हुई और हमने सही करके 30 लाख रुपया ये रोड का जो अभी बाबूलाल जी मुझे दे रहे थे पीने के साइड को होने के साइडों पे आए और वाटर से कमी मुझे बहुत सारा तो मुझे पैसे नहीं है नाम से कोई निकाल के ये वर्ष कानून की परंतु कोई निकाल दिया बैठक हुई था उसमें मुझे प्रतिनिधित्व भागने होगा। मैंने बोल दिया था आप लोग सिपाही के साथ पंचायत में काम ले लें पंचायत समिति प्रमुख बना दे तो 8-8 हजार रुपए खर्च करके छोटे हमारे से गौशाला में सरकार की एकता का संचार है। एकता जब नोट चलने के बाद गौशाला है आराम में गौशाला का साधन है इसलिए संचालित कहीं से कार्य आदेश नहीं परंतु बड़ा संतों में और अनुदान के नाम समय अनुदान बढ़ाया किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अनुदान पे एक नए पे काम गौशाला के लिए गौशाला किया गया तो मान लो क्या राजधानी कम किया तो मान लो पिछले दिनों बाद 5 लाख मैं कहा था करोड़ 1 लाख रुपए में खर्च हमारे गौशाला को मेरे भी बताऊं तो 35 लाख रुपए इनकी गौशाला को कुछ रुपए 1 करोड़ लाख मिले यानी इतना मिल जाए
आज इस नौहर के गौ माता की इस पावन धरा पर नंदीशाला के लोकार्पण जो हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने बजट में घोषणा की थी कि राजस्थान में पंचायत समिति स्तरीय नंदीशाला का खोली जाएगी, आज उसी के रूप में नौरवासियों का जो सपना साकार हुआ उसके लोकार्पण समारोह में पहुंचे राजनेता से अधिक एक समाज सेवी, एक गोभक्त, एक ऊर्जावान व्यक्तित्व के धनी प्रमोद जैन भाया जी, राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री गोपालन खान एवं पेट्रोलियम आज की इस अध्यक्षता कर रहे इस गौशाला के ऊर्जावान अध्यक्ष श्री बाबूलाल जी चाचान, पंचायत समिति के प्रधान सोहन जी ढील, नौहर शहर की प्रथम महिला नगर पालिका अध्यक्षा मोनिका कटौतिया जी, लाल सिंह जी, यहाँ उपस्थित स्थानीय अधिकारीगण, मंच पे विराजमान अतिथिगण, सामने विराजमान मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों, इस गौशाला के तमाम पदाधिकारीगण और नौर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गौशालाओं से आए हुए तमाम गौशालाओं के अध्यक्ष पदाधिकारीगण, सर्वप्रथम हमारे इस ऊर्जावान मंत्री महोदय का नौर की पावन धरा पर पहुंचने पर गौ भक्तों की तरफ से, पूरे नौर विधानसभा क्षेत्रवासियों की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। गौशाला का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस कड़ी में जो मुख्यमंत्री जी की बजट घोषणा थी उस घोषणा को मूर्त रूप देने के लिए आप आगे आए और तय सीमा के अंतर्गत ही आपने इस नंदीशाला का निर्माण करवाया। हालांकि इसके निर्माण की बजट की 1,57,00,000 रुपए थी, जिसमें 90% राज्य सरकार व 10% गौशाला, लेकिन इस श्री गौशाला नौहर ने इससे ज्यादा अधिक स्वयं का यहाँ खर्चा किया है, जिससे कि हम देख रहे हैं कि आज इस नंदीशाला का जो शानदार भव्य रूप देख रहे हैं। इसके लिए मैं गौशाला अध्यक्ष बाबूलाल जी चाचान, राजकुमार राणियावाड़ा जी, आनंद जी कंदोई, तमाम पदाधिकारियों का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ कि आपने एक शानदार नंदीशाला का यहाँ निर्माण करवाया, जिससे कि हम सबके द्वारा यहाँ आज इसका लोकार्पण किया जा रहा है। प्रमोद जैन भाया जी के बारे में जितना बताया जाए सूर्य को दीपक दिखाने के बराबर है। जिस तरह से प्रधान जी ने, पूर्व वक्ताओं ने बताया कि किस तरह से प्रमोद जैन भाया जी एक राजनेता ही नहीं बल्कि एक बहुत बड़े गो भक्त है, बहुत बड़े समाज सेवी हैं। वो अपने क्षेत्र में, पूरे जिले में जो विभिन्न समाज सेवा के कार्य कर रहे हैं, चाहे रसोई चलाने का काम हो, चाहे वो पशु चिकित्सालय हो, चाहे वो स्वयं के द्वारा गौशाला संचालित करने का काम हो, चाहे वो सामूहिक विवाह का काम हो। 2003 में 251 जोड़ों से इन्होंने शुरुआत की सामूहिक विवाह की, वो बढ़ते बढ़ते पिछले साल 1111 और इस साल तो उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ते हुए, जिस तरह से संजय जी ने बताया, वर्ल्ड ऑफ बुक में उनका नाम गिनीज बुक में दर्ज हुआ। 2222 जोड़ों का सामूहिक विवाह करवाया और वहाँ 6 लाख लोगों को भोजन करवाने की व्यवस्था, हर तरह के सामूहिक विवाह में, उसमें हर जाति धर्म के लोग वहाँ सामूहिक विवाह में आए। हम धन्य हैं ऐसे मंत्री महोदय आज हमारे नौहर की पावन धरा पर पहुंचे हैं और उनके शुभ हाथों से आज इस नंदीशाला का लोकार्पण होने जा रहा है। वास्तव में हम सभी गोभक्त, सभी नौरवासी एक बार पुनः तहे दिल से आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत जब भी मुख्यमंत्री बने, मानव जाति के साथ साथ पशु जाति का भी भला करने का काम किया। गौशालाओं की हम बात करें, गौशाला की गौओं के नाम पे कभी भी मुख्यमंत्री जी ने राजनीति नहीं की, लेकिन गौशाला को मजबूत बनाने का काम अगर किसी ने किया तो हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने और हमारे गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया जी ने किया। चाहे अनुदान राशि बढ़ाने की बात हो, चाहे वो 16 से 20 में बछड़े के छोटे बकरी 32 से 40 में करने का काम किया, अनुदान राशि को भी 6 महीने से 9 महीने बढ़ाने का काम किया, नंदीशाला खोलने का ऐतिहासिक फैसला किया, नंदीशाला को 12 महीने का अनुदान देने का काम किया, जो अंधी व बीमार गाय हैं उनको 12 महीने का काम किया। और मुख्यमंत्री जी ने बताया कि हम गौ माता के नाम से राजनीति नहीं करते, बल्कि सही रूप में हम गौ माता की सेवा करने का काम करते हैं। और जो दूसरे लोग जो गौ माता के नाम से राजनीति और नेतागिरी कर रहे हैं, आप इतिहास उठाकर देख लेना, जब भी उनकी सरकारें आई गौशाला को उनको अपने सहारे पे छोड़ दिया। राज्य सरकार ने कभी भी गौशाला को मजबूत करने का काम नहीं किया। ये तो धन्य है हम कि हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत तीसरी बार राजस्थान का नेतृत्व कर रहे हैं और जब भी उन्होंने कार्यभार संभाला उन गौशाला को मजबूत करने का काम किया। और जिस तरह से उन्होंने मानव जाति के लिए निःशुल्क दवा जांच की व्यवस्था की, उसी तरह पशुओं के लिए भी निःशुल्क दवा योजना चालू करने का काम किया। जबकि पशु वोट नहीं देते, लेकिन उनके मन में
जो दया का भाव है, जो भावना का भाव है, उसी के अनुरूप मुख्यमंत्री की इच्छा है कि हमें पूरे राजस्थान में मानव जाति के साथ साथ पशु पक्षी प्राणी जो भी रहता है उसकी सेवा करने का काम करूं। माननीय मंत्री महोदय, नोहर को हमारी बहुत धरा है, जो भामाशाह दान दाताओं की धरा है। आज ये जो हम इस जगह पे बैठे हैं, 25 परिवार के द्वारा 2000 बीघा इसमें गौशाला को दान दी गई। तो उस 25 परिवार को सशक्त नमन करता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ कि आपके द्वारा दी गई भूमि की वजह से आज इस गौशाला का संचालन हो रहा है और हमने नंदीशाला का निर्माण करवाया। इसके अलावा भी जब जब भी गौशालाओं पर संकट आया, हमारे क्षेत्र के दानदाता भामाशाह आगे आए और गौशाला को आगे ले जाने के लिए उन्होंने भरपूर सहयोग किया। आज नोहर विधानसभा क्षेत्र में मुझे खुशी है कि हर गांव ढाणी में हमारी गौशालाएं संचालित हो रही है। लगभग 70 से अधिक गौशालाएं नोहर विधानसभा क्षेत्र में संचालित है और राज्य सरकार उसको की दाता गौशाला का को बता करता हूँ जो क्षेत्र है हमारे क्षेत्र का हो रहे हैं। माननीय महोदय, साढ़े काल पूर्ण हुआ है और लोग ने जो पिछले 4 वर्षों से रही थी और विकास कार्य पुनः लग रही थी। मुख्यमंत्री आशीर्वाद से क्षेत्र का हर वो सरकार जा रहा है, जनता पिछले से लेती है। आज के तरफ सड़कें डाल गया, तहसील थाने गए, सड़कों को बनाया जाए। 5 राज्य के अंदर 70 महाविद्यालय, अब हमें कृषि कॉलेज भी मिला, बल्लू भी मिला। आज मैं बिहार का भी आ रहा हूँ, 5 करोड़ रुपए लागत निर्माण करवाए। मूल सुविधा परिवार की दी गई है, गोवा के संचालन उस परिवार है। माननीय महोदय के द्वारा एक विज्ञापन मंत्री एक मिनट जो मेरा आपसे अच्छी से आपके गौशालाओं का दौर करने का करेंगे, जिससे आज जो जिनसे दूर नहीं होगा, किसानों के बर्बाद हो गए, नंदीशाला से वो घटनेगी और हमारे सालों के रेत भी बचेंगे। नंदीशाला यहाँ रखने का काम है, किसान की फसल चाह पाए की दुर्घटना न हो बचाए। एक बार करता हूँ आप सबसे नंदीशाला राम राम साहब, गौ माता के चरणों में नमन करते हुए इस पवित्र भूमि को नमन करते हुए आपके क्षेत्र के ऊर्जावान नेतृत्व के धनी आपके विधायक मेरे छोटे भाई अमित जी चाचान साहब, प्रधान साहब सम्माननीय सोन जी ढील जी, चेयरमैन साहिबा मोनिका खटोनिया जी,
इसके संस्था के अध्यक्ष सम्मानीय एडवोकेट बाबूलाल जी चचान साहब, मंत्री सम्मानीय राजकुमार जी, साथ ही संस्था के अन्य पदाधिकारीगण, संस्था के तमाम सदस्यगण और संस्था में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मदद करने वाले सभी भामाशाह, साथ ही हनुमानगढ़ जिले के विभिन्न स्थानों से पहुंचे हमारे विभिन्न गौशालाओं के पदाधिकारीगण, गोपाल विभाग के डायरेक्टर सम्मानीय लाल सिंह जी, गौशालाओं के साथ ही एडिशनल एसपी साहब, एसडीओ साहब, अन्य अधिकारीगण, पत्रकार बंधुओं और पशुपालन विभाग के जॉइंट डायरेक्टर साहब और अन्य अधिकारीगण, उपस्थित मेरे सभी पितातुल्य बुजुर्गगण और युवा साथियों, आप सभी ने यहाँ बुलाकर जो मान सम्मान दिया, संस्था के अध्यक्ष जी, मंत्री जी, सभी पदाधिकारियों का बहुत बहुत तहे दिल से आभार। और आपने सबसे पहले जो नंदी गौशाला, जो हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का एक सपना था पंचायत समिति नंदी गौशाला का, उसको सबसे पहले आपने पूरा करके जो आज इसका शुभारंभ का जो कार्यक्रम रखा, इसके लिए भी आप सभी पदाधिकारियों को मैं आभार व्यक्त करता हूँ। निश्चित रूप से मैं इस मौके पर जिस परिवार ने बरसों पहले ये 2000 बीघा जमीन गौशाला संस्था को दान दी, मैं उनको नमन करता हूं और उनकी भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए इस संस्था के जो नींव के जो पत्थर हैं, जिन्होंने इसकी शुरुआत की, इसकी कल्पना की, इसको साकार किया, मैं उनको भी इस मौके पर नमन करता हूं। और उसके बाद शुरुआत के बाद जिन जिन पदाधिकारियों ने, सदस्यों ने उस सपने को साकार करने के लिए आगे बढ़ाया, उनका भी तहे दिल से आभार। और वर्तमान अध्यक्ष जी, मंत्री जी, वर्तमान पदाधिकारी, आप सभी का भी तहे दिल से बहुत बहुत आभार, क्योंकि मैं खुद गौ सेवक हूं और आज के समय में गौशाला चलाने में कितनी परेशानियां आती हैं, मैं उन सब चीजों से अच्छी तरह वाकिफ हूं। मेरा सौभाग्य रहा कि राजस्थान की सरकार में जब मंत्री बना तो हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने मुझे माइनिंग के साथ साथ गोपालन विभाग का जिम्मा भी सौंपा और राजस्थान के इतिहास में पहली बार मार्च 2019 में जयपुर में गौरक्षा सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें तमाम राजस्थान के रजिस्टर्ड गौशालाओं के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया। और उसमें मुख्यमंत्री जी ने यही जानना चाहा कि हमारी जो धार्मिक भावना है कि गौ माता में सभी देव देवताओं का वास है और साथ ही शिवालय में हम नंदी की पूजा करते हैं, लेकिन जो असली नंदी के जो हालात हैं और गौ माता के जो आज हालात हैं, उनको देखकर मैं बहुत व्यथित देता हूं। हम इनको किस तरीके से अच्छा कर सकते हैं। आप संस्थाओं के संचालकों ने जो सुझाव दिए, उनका पहला सुझाव था कि जो अनुदान की जो प्रक्रिया है वो बहुत जटिल है और हमें ऐसा महसूस होता है कि सरकार हमको शक की निगाह से देखती है। उस भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए जो जो परेशानियां थी, चाहे टोल पर्ची की हो, चाहे आपके बिलों की फोटोकॉपी की हो,
कई चीजों को हमने विलोपित किया और पहले जब 200 पशु होने पर ही अनुदान शुरू होता था, 2 साल पूरे होने पर के बाद ही अनुदान शुरू होता था, उसमें भी शिथिलता की, उसको घटाकर 100 किया, पशु की संख्या को, समय सीमा को घटाकर 2 साल की जगह 1 साल किया। फिर आपने बात रखी कि महंगाई बहुत बढ़ गई, अनुदान बढ़ाया जाए और साथ का साथ अनुदान की समय सीमा भी बढ़ाई जाए। आप लोगों की भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए, जैसा एमएलए साहब ने भी जिक्र किया कि अनुदान जो पहले 16 रुपए था छोटे पशु पे, उसको 20 रुपए किया, बड़े पशु पे 32 रुपए था, उसको 40 रुपए किया, 6 महीने से बढ़ाकर अनुदान को 9 महीने किया, बीमार और नंदी के लिए अनुदान को 12 महीने का प्रावधान किया। ये हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से संभव हो सका। साथ ही नंदी गौशाला पंचायत समिति गौशाला लागू की, जैसे हम यहाँ शुभारंभ है, इसमें 157 यूनिट किस्मत पर राशि लगाएगी, 90% गोपालक देगा, इसका ही कार्यकारी एजेंसी रहेगी। यहाँ क्या इसी तरह योजना लागू की, उसमें एक तो उसकी यूनिट आकी गई, 10 सरकारी नंबर पर गोपालन 90 लाख रुपया, और जिस दिन चालू होगी उसे उनका शुरू। इसी मदद तो हमारे लिए मुख्यमंत्री जी ने लोगों को भी मिले के माध्यम तो हर उत्पादक डेयरी के नाम से उनको 2 रुपये योजना सरकार शुरू, भारतीय जनता पार्टी का उसको किया, उन्हें आपने आशीर्वाद को तो मुख्यमंत्री जी ने 2 योजना की, फिर उसको 5 रुपए, उस लगभग 400 करोड़ राशि उत्पादकों को भी दी। मुझे क्या है हमारे मुख्यमंत्री ने राजस्थान सफेद घोषणा पे अनुदान की पिछले कार्यकाल की, और इसका जो कार्य राजस्थान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 5 साल में 94 रुपए दान किया था, और हमारे सरकार सेक्रेटरी जी के आशीर्वाद से माध्यम से 70 करोड़ रुपए का दान गाँव में दिया। अब जो राशि बढ़े, अनुदान की जो सीमा बढ़ाई, जो सऊदी में 214 ग्रुप की शालाओं को मिला, ये मैं आपको बताता हूँ। जहाँ पालन के क्षेत्र में इतना बड़ा किया जा रहा है, राज्य हरियाणा आप बिल्कुल पड़ोस में पंजाब, उसमें गुजरात किसी भी जगह योजना को सबसे अधिक बजट सरकार द्वारा वो और शालाओं के लिए किया जा रहा है। साथ ही आपने आपके घर पे भी ज्ञापन दी, मंच से मुझे जारी दी, तो आगे इसके भी सिंचाई जी से पढ़ के गोविंद काम पे आ गए। आज हिस्सा लगाने के बाद उसके लिए मैं आपके इसका समाधान पूरा सीमा की आबादी, तो इसके लिए मैंने एनजीओ को दिए हैं कि वो इसका सीमा कराएं। साथ ही आपने जो सिंचाई जो खाई हुई है विभाग की गौशालाओं की सिंचाई मेरे पास पाया है, इसके लिए विभाग जो दिया उसको हम करें, क्योंकि प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री छड़ भी ले गए थे, लेकिन वहाँ की स्थिति है, वहाँ योजना है जिसका जिया वहाँ भौगोलिक काफी अंतर है, फिर भी आप जो इम्प्लीमेंट का पूरा करेंगे। प्रधानमंत्री पंचायती जिला हेड की मदद के लिए, इसलिए भी मैं पंचायत मंत्री भी करूंगा और आप सुझावों को इम्प्लीमेंट का पूरा करेंगे। बात कही कि गौ सेवाएं बहुत बढ़ती है, और जिसको दिक्कत हो गया तो भी इतना आज है, ये जो हमारे साल हुआ है, इसीलिए माता भी देवी देवताओं से बताया। और तो मेरे जीवात करूं, मैंने भी गौशाला मुख्यमंत्री लोकार्पण का, और 2003 में मैंने साथियों से जो निर्दलीय खड़ा किया, और मेरा सभा में, लेकिन वहाँ के मुझे 11,500 विधायक चुना। और जो सामने जो बात प्रधान जी ने एमएलए से की, ये सब हमारी बच्चों को रोटी देने की ना हो, चाहे जयपुर में चीजों की का कार्य हो, चाहे
अभी फरवरी को अब से जो पशु का जो हॉस्पिटल का शुभ हमारे जो मुख्यमंत्री जी ने किया वो राजधानी नहीं भारत का जो एक जगह है उसमें उनको ऑपरेटर पक्षी का ऑपरेशन है उनका आईसीयू उनके अलग बीमारी वार्ड कोई अगर एक्सीडेंट है चाहे कोई किसी भी जगह कोई जाना लाना का उपचार करना कई वहाँ पर किया है। इसी के साथ जो भी विवाह संगठन किया और जो निःशुल्क में प्रत्येक जी को इसमें सोने किला सोना सोमंगल सोने के उनका फ्री दही पत्ती से साथ ही कूलर नए मशीन का अफ्तर पलर बर्तन इसके काम वाले साधन प्रत्येक जी को कन्यादान रूप में लगभग 12 जिले मोटे बड़े का लगभग 350 धार्मिक का तो ये भी से जो कार्य किए माता का आशीर्वाद गुरुजनों का हाथ है और ईश्वर आशीर्वाद है। मैं तो निमित्त हूँ अभी अचानक जो है वो मुझसे जिक्र है कि हम इस तरह कोई पैसा कोई कोई काम में करते हैं आपकी आपके दिगरी इस पवित्र भावना को मैं रखता हूँ संस्था की अति जरूरी बहुत से काम है आज जो समय है ये अपने आप में एक साधुत है। मैं आपको इस मंच के माध्यम मेरी परिवार की ओर से आभार हूँ। आज ही मुझे कहते हुए गए कि आपने जो सपना अभी चाचो कुमार नहीं है अभी पार हूँ मैं केवल शायद समस्या को लाया कई बार कई मंत्री महोदय मुझे मिले हैं सब मिले हैं तो क्षेत्र के पास के क्षेत्र के समस्या का दूर कहीं करते हैं इसी कयाम जो सर है चाहे आपका शिक्षा हो आप शिक्षा चिकित्सा विद्युत सेक्टर आपने हमारे मुख्यमंत्री आशीष से जो कर रहे हैं इनका विधानसभा में जो बुलंदे आप क्षेत्र के सराहना ये सब उसे रहना मैं तो आपको निवेदन करता हूँ कि आगे भी कब भागे ऐसे राजनीति आप ताकत दें तो निश्चित रूप से तो मेरा आप समझ इस मौके पर गोपालन के जो अधिकारी हैं पशुपालन हैं अभी मैं उनकी घोषणा मानवाया उनके जिनको मानित का मेरी वो बात है संस्था के जो नवार है निश्चित ऐसे कार्य करने व्यक्ति और ऊर्जा भी है और वो सब बहुत से काम करने का प्रयास है आपकी माँ का नमन करता हूँ। अब सुनो इस मौके पर सब होता है आज का कार्यक्रम यादगार है मैं मुझे नहीं पूछा क्योंकि संसद के हमारे हिसाब में तो मुझे आभास है कि वो मेरी गाँव को मत रखते हुए इसे जरूरी पैमाने विभाग से संपूर्ण दारबंदी की और सही तो परिवार से संस्थाओं को चाहिए ₹1,51,000 की मैं घोषणा करता बुला जो मान सकी है उसी भी आभार चेयरमैन साहिबा भी बहुत दिल से उनका आभार करता हूँ कि उन्होंने जो कही इसमें हमारा जिन लोगों को मदद है उनका बनाएंगे ताकि उनकी आग्रह है लोगों को उसको सीखने को मिले काम मदद वाला इससे है तो भी अपना आप बहुत बड़ा पुण्य सभी एक भावना से आप लोग जो मुकर जो कहते जो उसके लिए बहुत साधु उसके ऊपर मैं आपसे अनुरोध लोकप्रिय मंदिर है इस काल तो कोई व्यक्ति काम कोई कसर जो बदिया से बढ़कर अच्छा दिया बजे उसको तुरंत करने का किया और इसके साथ हमें भी जो एक सरकार योजनाएं घरेलू में श्री किसी घरों के सरकार की सब्सिडी योजना गरीबों के सब्सिडियों एक उन्होंने के साथ साथ ही साथ में छूटे नहीं पूरी बार बार सरकारी करने इसके लिए जगह जगह में लगाकर एक ही से नीचे अभी अपना आप है आप हमारे मुख्यमंत्री चाहे वो लिए हो चाहे आप कल्याण की योजना में हो जो शहर भी उनमें जो मेरे साथ में है आप में इतिहास आप अगले समय इन सभी भावनाओं में योजनाओं का आने के आपके कांग्रेस जनपद बात है जिससे कांग्रेस विकास और कल्याण अच्छा आप उसके साथ जो मैं आपका दिया तो मैं
और सी के बाबू सब अधिकारियों सबों का बहुत धन्यवाद। मैंने सी के अधिकारियों से कि बात है आप मैं आप लोग एमएलए साहब से भी नहीं रखता हूँ कि आप इन अधिकारियों का दिन का